नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। लॉकडाउन चल रहा है तो जिम वगैरह बंद है। बच्चे परेशान हैं कि किस तरह से खुद को फिट रखा जाए। लेकिन एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक युवा है, वो बता रहा है कि अगर जिम नहीं भी खुले हैं तो भी आप खुद को फिट रख सकते हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा दे रहा है कि अगर आपको फिट रहने की चाहत है या जुनून है, आपको अपनी सेहत के लिए, सेहत के प्रति आप जागरूक हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम खुलने का इंतज़ार करेंगे। आपके पास बहुत से ऐसे संसाधन हैं। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, आप इसे देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम उसी युवा से बात करेंगे जो लोगों को बड़ी दूर रहकर ये संदेश भी दे रहा है। पहले देख लेते हैं वो वीडियो। I could have made this video in English, या मैं हिंदी में बना सकता था, लेकिन ये वीडियो नहीं है डोगरी च मेरे डोगरी मोटिवेट करने लई। लेकिन किश लफ्ज में इंग्लिश दे यूज करने पौने ओह्दे आस्तै माफी। जिल्लै एवोल्यूशन होना स्टार्ट होया हा ते अस फूड चेन दे टॉप उपर पुज्जे हे, ओह् तां करियै कि अस बाकियें कोला मूवमेंट करने ज्यादा बेटर हे। लेकिन जियां जियां टाइम निकलदा गया उ'आं गै अस उस जिंदगी कोला दूर होंदे गए ते अज दा टाइम ऐसा आई चुके दा है कि जेल्लै असीं कुतै जाना होऐ ते चलने दी जरूरत नहीं है। अस अपना कम घर बैठिए करी सकने आं। एह्दी वजह कन्नै साड़ी सेहत उप्पर बड़ा ज्यादा फर्क पवा दा है ते अज दे टाइम विच अगर फिटनेस दे नाम पर कोई चीज रही दी है ते ओह् है जिम्मे च जाइयै डंबल, रॉड, ट्रेडमिल दा यूज करियै फिट लब्भने दी कोशिश। फिट होने दी कोशिश बड़े घट लोग करा दे न ते फिट लब्भने दी कोशिश बड़े ज्यादा। एदा अगर एक चीज तुसें दसनी होवे कि अगर लॉकडाउन दी वजह कन्नै जिम्मां बंद होइयां ते तुसें अपने आप ही फिटनेस कोला दूर करी लिया ते इक्कै चीज दसदा है कि तुस फिजिकली ते फिट होआ दे हे लेकिन मेंटली फिट नहीं है। अगर लॉकडाउन दी वजह कन्नै अज जिम्मां बंद होइयां ते एदा मतलब एह् नहीं है कि तुस अपने घर चुप करियै बैठी आओ ते फिटनेस कोला दूर होई जाओ। एह् टाइम है नवियां नवियां चीजां ट्राई करने दा। एह् टाइम है अपने शरीर दी, अपने बॉडी गी अलग अलग तरह कन्नै यूज करने दा ते अपने आप ही इन्ना ज्यादा कैपेबल बनाने दा कि तुसें कोई जिम दी जरूरत नहीं पवे। तुस लकड़ी गी लेइयै उसी रॉड बनाई सकदे हो, तुस इट्टें गी लेइयै उ'नें डंबल बनाई सकदे हो। किन्ना किश है करने लेई, सिर्फ तुस कोशिश करगो ते बड़ा किश होई सकदा है। ते सारे कोला जरूरी चीज तुंदे कोल तुंदा शरीर है, तुस उसी यूज करियै भी फिट रही सकदे हो। अगर अज दे टाइम च जो साड़ा शरीर है, अगर उसी दिखना होऐ जिस टाइम उपर अस फूड चेन दे टॉप उपर पुज्जे हे, उस शरीर कन्नै ते साड़ा शरीर बड़ा ज्यादा बदले दा नहीं है। ते फिर की अस अपने रोने दे ढंग गी, रोने दे वे ही चेंज करचै? की के तुसें नहीं पता तुसें दिक्खियै और किन्ने लोग इंस्पायर हो सकदे न, तुसें दिक्खियै और किन्ने लोग मोटिवेट हो सकदे न। होई सकदा कोई निक्का बच्चा तुसें दिक्खियै जो तुस करा दे हो ओह् करने दी कोशिश करै ते औने आह्ले टाइम विच तुंदे कोला भी ज्यादा फिट होऐ। ते लास्ट विच मैं एक मैसेज देना जरूर चाहां कि अगर कोई घर दा बड्डा इस वीडियो गी दिक्खा दा है ते अपने बच्चें गी इंग्लिश भी सिखाओ, फ्रेंच भी सिखाओ, हिंदी भी सिखाओ, होनी चाहिदी, लेकिन उन्हें डोगरी भी जरूर सिखाओ। मिलने अगली वीडियो च, उन्ना चिर फिट रवो ते अपने अग्गे पिछे जो लोग हैं उन्हें भी फिट रखने की कोशिश करो। तो चलिए, अब आपने ये वीडियो देखा और आपने ये देखा कि किस तरह से गांव में रहकर आप खुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं, सेहत के प्रति आप जागरूक भी हो सकते हैं और जिम खुले ना खुले ये मायने नहीं रखता। उसी युवा से आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ऋतिक हैं, अखनूर के रहने वाले हैं और स्टाइल तो आपने देख लिया होगा, लगते नहीं है कि गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जो संदेश इनके वीडियो से मिल रहा है वो सबको प्रेरित कर रहा है। ऋतिक, स्वागत है आपका। यस सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जम्मू संवाद का बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये मैं बड़े टाइम से करता आ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन अगर हाईलाइट मैं अब हुआ हूँ तो वो उसमें जम्मू संवाद का भी बहुत नहीं, ये आपकी मेहनत है, ये मैं बता रहा हूँ। देखो, हम एक जरिया बन सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत आपने की है, सारा श्रेय आपको जा रहा है। कहाँ से ये जहन में आया?
जिम वगैरह ज्वाइन करते हो या देसी Yes, है sir. सब कुछ? नहीं सर, मैं जिम भी करता था जिस टाइम अच्छा। पर जिम्स अवेलेबल थी, तो ठीक उस है। टाइम पर मैं जिम्स में भी वर्कआउट किया करता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया और जिम्स बंद हो गई, तो उस टाइम पर मेरे माइंड में यह आया कि अगर जिम्स बंद होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने आप को फिटनेस से दूर कर लें। और यहीं से इम्प्रोवाइजेशंस मैंने अपने माइंड में लाई कि किस तरह से अब मैं नए इक्विपमेंट ला सकता हूँ, क्योंकि जिम्स का पता नहीं है कि कब खुलनी है, कब लॉकडाउन ख़त्म होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को फिटनेस से दूर कर लें। तो वहीं से जब आप सोचने लगते हैं, माइंड में बहुत से आइडियाज़ आए, उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो मेरे गांव के जो लड़के थे वो मुझे बोलने लगे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के एक सोशल मीडिया पे डाला जाए। तो उसके बाद बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और जब मुझे लगा कि लोग मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको और ज़्यादा वीडियोस बना के लोगों लेकिन को। ये तो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपने कुछ सीखा हुआ है, ये पूरा फिल्मी स्टाइल का लग रहा है मुझे कि हम फिल्मों में देखते हैं ऐसी चीज़ें। सर, अगर मुझे आपको ऑनेस्टली बताना हो कि मुझे इस चीज़ की मोटिवेशन कहाँ से मिली, तो मैं चाइल्डहुड से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड था। जब मैं अपने चाइल्डहुड में था तो उस टाइम पर मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, जिसको हकलाना भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। तो बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो मैं बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता था। तो ये सारी जो अनयूज़ एनर्जी थी, जब मैं शाम को अपनी ग्राउंड में जाता था तो वहाँ पर मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, किसी के साथ बात नहीं करनी खुद है। से फिर खुद और पर- वहाँ पर सारा जो काम था वो था एनर्जी का, कि आप में जितना टैलेंट है आप वो दिखाओ। और वहीं से मैं अपनी अनयूज़ एनर्जी जो सारे दिन की थी अपनी ग्राउंड में जाके पूरी निकालता था। और जब मुझे पता चला कि लोग मेरे को पसंद करते हैं, मैं जो खेलता हूँ, मैं खेलने में अच्छा हूँ, तो वहीं से मुझे शौक़ पड़ गया कि मैं इन सब चीज़ों में, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ही ज़्यादा आ गया और मुझे इंटरेस्ट पड़ने लगा। जिम में तो सारी चीज़ें हमने कभी देखी नहीं है, ये टायर, Yes, sir. ये स्विमिंग, Yes, sir. ये बड़े बड़े वो बल्ले से उठाना, Yes, क्या sir. कहते हैं उसे, बड़ी बड़ी लकड़ी इसकी जो लट से थे, बड़े बड़े Yes, मोटे sir. मोटे, बड़ी सी लकड़ी, है ना, Yes, sir. वो उठाना, ये कहाँ से मतलब जहन में आया कि डंबल शंबल तो अब है नहीं है, Yes, sir. चलिए इसी को हम इस्तेमाल करें। सर, आजकल की जो फिटनेस की डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। आजकल हमें लगता है कि अगर डंबल्स और रॉड्स नहीं होंगे तो हाँ। हम फिट नहीं रह सकते। कुछ ऐसी डेफिनेशन यूथ ने बना ली है। लेकिन फिटनेस एक वे ऑफ लाइफ है, एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। हर एक चीज़ में फ़िटनेस है। आप बहुत से लोग फ़िटनेस फील्ड में हैं, लेकिन जब बैठते हैं तो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के बैठते हैं। जब उठते हैं तब भी दोनों हाथों की सपोर्ट लेके ऐसे उठते हैं। अच्छा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों में भी फिटनेस है। आप अच्छा। कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे आप बैठते हैं, कैसे उठते हैं, इन सब चीज़ों में भी फिटनेस है। तो सिर्फ़ और सिर्फ डंबल या रॉड से फिटनेस नहीं होती। तो वही जब मुझे अपने गांव में जो भी चीज़ें दिख रही थी, मैंने उनको यूज़ किया अपने हिसाब से, कि अगर लकड़ियाँ दिख रही हैं तो लकड़ियों का मुझे लगा कि मैं इनको रॉड बना सकता हूँ। अगर मुझे ईंटें दिखी तो मुझे लगा कि मैं ईंटों को एज डंबल्स यूज़ कर सकता हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कोई इंसान पूरी डेडिकेशन के साथ सोचता है तो ऑब्वियसली उसको तो। कितने सुबह कितने में उठते हैं, क्योंकि सर, मैं- आदत तो है नहीं आज यस सर। खाली, क्योंकि आदत उन्हीं की है जो जिम जाते हैं, सुबह sir. सुबह उठते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में एक चीज़ अच्छी देखने को मिली है कि लोग जो है वो सैर बहुत कर रहे हैं आजकल। यस सर, वो भी आप काफ़ी। कितने बजे उठते हो सुबह? सर, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और मेरे साथ जो हैं 4-5 लड़के, मैं अच्छा, आपका ग्रुप है? हाँ जी, आजकल मैंने अपने उनको भी वीडियोस में डालना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मतलब तो उनको भी सिखा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्हीं को लेकर मैं जाता हूँ और जो फर्स्ट जो मॉर्निंग का सेशन होता है उस टाइम हम सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं हाफ एन आवर, साथ में थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं ताकि शाम को जो वर्कआउट करना है वो अच्छे से हो सके। तो उसके बाद आपने देखा ही होगा कि साथ में एक बड़ा अच्छा हमारी तवी है, वहाँ पर जाके हम स्विमिंग करते हैं और उसके बाद हम घर चले जाते हैं। फिर सारा दिन अपनी डाइट वगैरह जो भी है गांव में जितना हो सकता है उतना हम करते हैं और फिर शाम को जो मेन वर्कआउट होता है वो हम करते हैं। अक्सर यूथ के साथ जब भी बात करो तो वो कहते हैं शहर की तरफ भागेंगे, शहर में हर एक चीज़ अवेलेबल है, गांव में किस तरह से कोई जिम नहीं है, कुछ है ही नहीं, किस तरह से हम फिट रहेंगे? Yes, sir. ना तो यहाँ पे कोई ट्रेनर है, कोई वो इंस्ट्रक्टर होता है, कुछ नहीं है। और जिम जो है वो दिखा रहा है कि आप इसी के ज़रिए फिट रह सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस सर।
सर इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर एक जगह के अपने प्रोज़ और अपने अपने कॉन्स होते हैं। अगर आप शहर में रहोगे, यहाँ पे भी आपको बहुत से ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हो सकता है गांव में ना मिलें, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं हमेशा अपने गांव को ही प्रेफरेंस देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में ही रहूँ, वहाँ पे रह के जो यूथ है, जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक टाइम पर मैं एक ऐसा रोल मॉडल बनूँ कि अगर गांव का लड़का कोई मुझे देखे तो उसे लगे कि अगर ये कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। रोल मॉडल तो आप बन रहे हैं ना आजकल। यस सर, आपके एक से एक बढ़िया, मतलब एक से एक जो आपका वीडियो है वो ज़बरदस्त हिट हो रहा है। यस और सर। ये आपकी वीडियो का एक कमाल है कि इतना बड़ा एक अभिनेता आपसे इंटरेक्ट उस पर ट्विटर के जरिए Yes, sir. आपके साथ बातचीत करता है, आपको प्रोत्साहित करता है और कहता भी है कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। Yes, sir. विद्युत जम्वाल क्या नाम है? यस सर, विद्युत जम्वाल वो मेरे आइडल भी हैं। अच्छा। और ये जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो मैं करता हूँ, जैसे हैंड स्टैंड, पुशअप, ये सब कुछ, ये उनकी जो सबसे पहली मूवी आई थी, तो मुझे तो उससे पहले पता भी नहीं था कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी होती हैं। तो जब मैंने उनको करते हुए देखा, उस टाइम पर मुझे मोटिवेशन मिली कि कितना अच्छा लग रहा है ये देख के। और जब पता चला कि वो भी जम्मू से ही है, उनकी जो बॉर्न प्लेस है वो जम्मू ही है, तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिली और वही चीज़ें मैं करने लग गया। और फाइनली अब जब उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया तो लिटरली देयर वर टीयर्स इन माय आइज़ जब मैंने वो रिप्लाई देखा था। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसी फीलिंग थी, और मैं उनका बहुत ही ज़्यादा। और इस तरह के जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ये आपको बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करते हैं। और जम्मू सवाद ने जब मेरी वीडियो सबसे पहले शेयर की थी, वो भी एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट थी कि इतना बड़ा चैनल मेरी वीडियो को शेयर कर रहा है, और इतनी अप्रिसिएशन जो मुझे मिली थी। जो वो तो आपकी मेहनत है ना। Yes, sir. देखिए, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको उसका श्रेय तो मिलेगा ही ना। Yes, sir. आपने Yes, sir. मेहनत की, Yes, sir. आज पब्लिक आपको पहचान रही है, पसंद भी कर रही है। Yes, sir. दूसरा ये कि ये फिट रहने के, चलिए ये खाते के मतलब कोई डाइट का भी कोई है या जो दिल में आता है वो? क्योंकि आजकल बच्चे बड़े कॉन्शियस अपने हेल्थ को लेकर, ये नहीं खाना, इसमें कैलोरीज है, फैट्स होंगे, या आगे पीछे और भी है। क्या करते हो, या जो भी कुछ आता है खा लेते हो आप? सर मेरा ये मानना है कि आपको अपने हालात के हिसाब से आपको ढाल लेना चाहिए। जैसे जब मैं अगर सिटी में हूँ तो मैं बहुत अच्छी डाइट लेता था जिस टाइम पर मैं ले सकता था, लेकिन अब जब मैं गांव में हूँ तो आपको पता है कि गांव में इतने सारे ऑप्शन तो मिलते नहीं हैं कि मैं ओट्स लूँगा, मैं पीनट बटर लूँगा। इस टाइम तो लॉकडाउन भी चल रहा है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पिछले 3 मंथ से सिर्फ और सिर्फ होम कुक्ड फूड, और साथ में मैं वेजिटेरियन हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ होम कुक्ड फूड जितना मेरे से हो सकता है मैं अगर दाल खाऊंगा, स्प्राउट्स खाऊंगा, ये सब चीज़ें नेचुरल चीज़ें जो हैं, इन्हीं सब चीज़ों को, दलिया हो गया, स्प्राउट्स हो गए, पूरा पानी पीना, जितना आपकी बॉडी को पानी चाहिए आप उतना पानी पियो। ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप पूरी करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको वही जो मॉडर्न चीज़ें आजकल ट्रेंड आ गई जो डाइट बनाई जाती है बाकायदा। हाँ जी, वो भी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन मतलब अपने आप को आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, हालात के हिसाब से आपको ढाल कर, जैसे सिचुएशन है वैसे अगर आप उसके साथ मैनेज करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट। कितने घंटे आप अपने इस पे एक्सरसाइज पे वर्कआउट? सर जो मेरा सुबह का सेशन होता है तो उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेडिटेशन करता हूँ हाफ एन आवर, जो मुझे बहुत वो भी करते हो आप? यस सर, वही मुझे आई थिंक इस टाइम पर पॉजिटिव रखने में हेल्प कर रही है, और वहीं से मुझे आइडियाज़ आते हैं कि क्या करना है। तो सुबह का मेरा 1 घंटे का सेशन होता है, और उसके बाद जो शाम को जो मेन वर्कआउट है उस टाइम 2 घंटे का सेशन मेरा होता है। अच्छा, मतलब इतने 3 घंटे आप? यस सर। तो इसलिए इतने फिट रहते हैं। यस सर। और पढ़ाई किस तरह की चल रही है? सर पढ़ाई भी साथ साथ में चल रही है मेरा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई और जो आपका पैशन है, उन चीज़ों में आपका बैलेंस होना चाहिए। आप बैलेंस में लेके चलोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं भी इस टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए दोपहर में जब भी टाइम मिलता है मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और होपफुली एडिटिंग खुद करते हो? Yes, मैं मतलब ये मैं पूछना चाहता हूँ, एडिटिंग खुद करते हो या किसी से करवाते हो? नहीं सर, मैं एडिटिंग में जो मेरी शूटिंग है वो मेरे 2 दोस्त हैं जिनका चलिए वो तो एक तो होता है ना। हाँ जी, ठीक है। तो वो मेरे 2 दोस्त शूटिंग करते हैं, और एडिटिंग मैं खुद ही अपने फ़ोन से सब कुछ करता हूँ। मतलब सब कुछ खुद ही करना है? कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से राह निकल ही आती है, तो मुझे इस चीज़ का शौक़ है, तो कहीं ना कहीं से मुझे पता चल गया कैसे करिए। ऑनेस्ट, जैसे हर एक मिडिल क्लास पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा सेफ़ रहे, जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे, तो मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मुझे इस फील्ड में सपोर्ट नहीं की थी, और अगर मुझे सपोर्ट की है तो वो मेरे 2 दोस्तों ने जो मेरी वीडियोस को शूट करते हैं। अगर उनको छोड़ के अगर मेरी फैमिली के बारे में, मेरे रिश्तेदारों के बारे में अगर बात करनी हो
तो इस चीज़ में तो मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिली थी। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करनी हो तो वहाँ पर उनकी सपोर्ट पूरी है। अगर फाइनेंशियल उस एस्पेक्ट से बात करनी हो तो वहाँ पर भी उनकी सपोर्ट पूरी है। लेकिन जो ये चीज़ है ये मैंने अब तो सपोर्ट करते होंगे ना, जब वीडियोस वगैरह देखे, जब इतने कमेंट्स मिल रहे हैं विद्युत जम्वाल जैसे एक बहुत बड़े एक्टर का आपके लिए ये आपकी तारीफ करना। यस हाँ, थोड़ा बहुत चेंज तो आया है लेकिन अभी भी यही है कि ये सब तो अच्छा है लेकिन साथ साथ में जॉब के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। और आई थिंक कि उनका भी व्यू पॉइंट सही है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। वो जिस टाइम से आए हैं शायद उनको लगता है कि वही सब अगर यहाँ पे जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपका करियर सेट होगा या नहीं होगा। तो उनका ये भी तो हर माता पिता की उनका भी वरी करना बनता है बिल्कुल। लेकिन यूथ को यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका पैशन है तो पढ़ाई तो करो, पढ़ाई को भी रखो, लेकिन साथ साथ में आपका जो पैशन है उसको भी लेके चलोगे तो डेफिनेटली एक टाइम पर आपको रिजल्ट्स भी दूसरा ये आप प्रकृति से बड़ा जुड़े हुए हैं, आप नेचर से जुड़े हुए हैं। यस सर। आपको ये जंगल, यस सर। मिट्टी, यस सर। बहता हुआ पानी, यस सर। इन चीज़ों से बड़ा प्यार है, ये वीडियो दर्शा रहा है। यस। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने शूट करना होता है कहीं और भी कर सकते थे, बिल्कुल। अच्छी लोकेशन होती, सिटी में कहीं भी कर सकते थे, ये टायर वेयर तो वहाँ पे मिल सकते हैं सारे, ठीक है ना। मिल सकता है जी। तो आपका कुदरत से बड़ा मुझे लग रहा है कि आपका बड़ा लगाव, बड़ा प्यार है आपको Yes, sir. Yes, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, बिल्कुल बहते हुए पानी से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेजिटेरियनिज्म एम्ब्रेस किया था 2017 में। और अच्छा। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल उसका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है। इतने पॉजिटिव चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं वेजिटेरियनिज्म को एम्ब्रेस अच्छा। करने के बाद। और बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं किसी इनोसेंट एनिमल को मार के अपना पेट नहीं भर रहा। तो हर एक बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, अगर आप लोग इसको अपनाना चाहते हैं तो वह आपका ओपिनियन है। लेकिन मुझे नेचर के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है और ये इंटर्न मुझे मेरी लाइफ में हेल्प कर रहा है पॉजिटिव रहने में, नए नए आइडियाज़ को अपनी लाइफ में लाने में। और मजबूत अपना एक बिल्कुल ग्रिड जो नीचे है उस पे बिल्कुल आपने अटल है। बिल्कुल नेचर बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है मुझे इस टाइम पर। और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं एक ऐसे जगह पर मेरा जन्म हुआ था जहाँ पर इतना सब कुछ तवी है, दरिया है, चिनाब और बहुत से जंगल वगैरह हैं जहाँ पर मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये है कि गांव से जुड़ा रहना चाहते हैं आप। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे का अपना अपना गोल होता है। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको अपनी जर्नी पे ध्यान रखना चाहिए। जो मेन गोल है आई डोंट थिंक कि आपको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आपकी जर्नी है, जो छोटे छोटे गोल्स जो आप सेट करते हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर बिगर पिक्चर में बात करनी हो तो मैं अपने गांव के लिए ही कुछ करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूंगा और मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने गाँव के लिए कुछ बड़ा कर जाऊँ। चलिए एक आखिरी, क्या बनना चाहते हो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो इस लॉकडाउन में जो जिम नहीं खुल रहे हैं, काफ़ी परेशान है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज तो यूथ को मैं यही देना चाहूँगा कि अगर इस टाइम पर जिम्स बंद हैं तो आपका इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है कि जिम्स कब खुलेंगी। लेकिन आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और शायद आप ऐसा कुछ कर जाएं जो आप जब जिम्स खुली हुई थी उस टाइम पर आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप क्या 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 चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जिम्स खुलने का वेट ना करें। हम भी चाहते हैं कि जिम्स खुलें, लेकिन जब तक जिम्स नहीं खुल रही तब तक आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और होम वर्कआउट्स करें, मेरी वीडियोस को देखें, आपको मोटिवेशन मिलेगी। और इसी तरह से अपने टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें, टाइम को वेस्ट ना करें। और ऋतिक बनना क्या चाहता है? सर इस टाइम पर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बड़े गोल्स पर फोकस नहीं करना चाहता। मैं अपनी जर्नी जिसको बोलते हैं एम्ब्रेस दी जर्नी, तो मैं मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स मैं रखता हूँ कि मुझे कल क्या वर्कआउट करना है, मुझे परसों क्या वर्कआउट करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोसेस पे फोकस करूँ। और अगर आपको एक चीज़ बतानी हो कि जब भी मैं, जैसे मुझे पानी पर चलना था, वॉक ऑन वाटर करना था, तो उसको मैंने अपना गोल माना था और उस गोल के चक्कर में मैं दिन रात यही सोचता रहता था कि मैं वो चीज़ कर जाऊँ, मैं वो चीज़ कर जाऊँ, और मैं प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर सका। और जब मैंने फाइनली पानी पर चल दिया तो मुझे इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस भी नहीं मिली। तो यहाँ से मैंने यही लेसन सीखा है कि आपको अपनी प्रोसेस पे, अपनी जर्नी पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको एंड जो चीज़ है जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल रखें, उनको अचीव करें और खुश मतलब फंडे आपके सारे क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक। थैंक यू सो मच सर। तो ऋतिक जिन्होंने बताया कि जीना कैसे है और अपना जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखिए, छोटे छोटे आप अपने गोल्स रखिए
और जब वो अचीव करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और दूसरा ये कि आपको फिट रहना है, आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना है, जिम का इंतज़ार मत कीजिए। और दूसरा ये है कि जो आपने सोचा है वो तभी आप पा सकते हैं अगर आपका एटीट्यूड जो है वो सकारात्मक रहे, यानी कि एक सोच जो है वो पॉजिटिव रहे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।